आपसे ये चीज़ मैं ज़रूर विस्तार से एक बार समझना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर विजेंद्र जी ने भी अपनी चिंता जाहिर की है कि भले ही रूस और चीन की दोस्ती हो रही है, लेकिन चीन उसमें डोमिनेंट कंडीशन में है कि मतलब उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है व्यापार के लिहाज से भी। और रूस भी जानता है कि व्यापार से अगर हमको लाभ चीन से लेना है तो निश्चित तौर पर उसकी काफ़ी सारी शर्तें माननी होंगी। बांग्लादेश भी पहले ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि भारत से ज़्यादा प्रेफरेंस उसने चीन को दी है। हमारे लिए आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन में चिंताएं कितनी बढ़ जाती हैं, क्योंकि आज जिस तरह से इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, कितना जरूरी है? आलोक जी, जहां तक सवाल है इंडो पैसिफिक में स्वतंत्रता के समर्थन का, तो हर कोई चाहता, और भारत तो चाहता ही है कि किसी भी तरीके से स्वतंत्रता बनी रहे, किसी भी तरीके से पीसफुल तरीके से चीजें हों। लेकिन आपने देखा होगा कि अलग अलग वक्त में वहां पे अलग अलग मुल्कों की तरफ से हेजेमनी बरकरार रखने की कोशिश होती है, अपनी जो कहते हैं ना वर्चस्व बना के रखना। उसी का एक ये हिस्सा हो सकता और हिस्सा है जो आज हम देख रहे हैं कि चाइना और रशिया के बीच जो भी नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं। हालांकि ये कोई आज की बात नहीं है, ये लगभग आप समझिए 2012 से ये शुरू हुआ, हर साल ये होता है। लेकिन चूंकि ये 2500 किलोमीटर दूरी की बात चल रही है कि हिंदुस्तान से इतनी दूरी पे है, और उसको अगर हम देखें कि ताइवान को का कनेक्शन लाएं, और साथ में आज जो पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरीके से जो युद्ध हो रहा है, देखें ईरान और अमेरिका इसराइल की बात करें, यूक्रेन और रशिया की बात करें, जो पूरी दुनिया का जो ऑर्डर बन रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका और यूरोप, और उस तरफ आप देखें ईस्ट की तरफ जाए, या आप रशिया की बात करें, तो वहां पे ये देखते हुए इसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक खुला मैसेज। पहली चीज तो ये है कि इंडो पैसिफिक पे अपनी हेजेमनी दिखाने की कोशिश, उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश। और दूसरी चीज है कि ये अमेरिका को एक सीधा मैसेज कि अगर आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक पे या ओवरऑल कोई इंटरनेशनल एरेना की बात कर रहे हैं, अगर कोई बड़ी चीज होती है तो हम इनके साथ, यानी रशिया चाइना के साथ और चाइना रशिया के साथ है। और ये एक्सरसाइजेस उसको कहीं ना कहीं सिंबलाइज करती है। जहां तक सवाल है भारत के साथ रशिया चाइना का कोई युद्ध होना, पहली बात मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी चीज मैं विजुअलाइज नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इंडिया और चाइना के बीच कोई युद्ध नहीं होने वाला है। खुले जो एक बिल्कुल फ्रंट पे आके जो युद्ध होता है, वैसा कोई युद्ध नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो भारत भी सक्षम है। और साथ साथ अगर भारत का जो रिश्ता जो रशिया के साथ है वो बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत बेहतर है। रशिया भी इस चीज को जानता है, भारत भी जानता है, और चाइना भी इस चीज को जानता है। अगर चाइना की करीबी रशिया के साथ बढ़ती है इस वजह से, तो कहीं ना कहीं उस स्थिति में, जैसे बाकी हमारे माननीय पैनलिस्ट भी कह रहे थे, कि अगर भारत और चाइना के बीच तनाव आता, मैं तनाव की बात कर रहा हूं, वॉर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर तनाव आता है तो रशिया एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। और अगर रशिया का रिलेशन चाइना के साथ भी और बेहतर है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको नेगेटिव तरीके से देखूं। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी देखने की जरूरत है, और मैं तो पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूं। उस वक्त रशिया यकीनन इसमें एक मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है, और जो भी तनाव जो आगे बढ़ सकता है उसको बढ़ने में रोक सकता है। और जहां तक मोंगला पोर्ट का सवाल है, अभी त्रिपाठी जी भी कह रहे थे, सोई जी ने भी कहा, और हमारे दूसरे पैनलिस्ट सब ने ये बात रखी। मैं उन तमाम लोगों की बात से इत्तेफाक रखता हूं, और ये कहता हूं कि मोंगला पोर्ट या बांग्लादेश के साथ अगर जो करीबी आती है, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट हमारा कहीं ना कहीं इंडिया का उसमें एक रहता है टारगेट या फोकस इंडिया होता है। लेकिन अगर ये जो आज नेवल एक्सरसाइजेस हो रहे हैं 2500 किलोमीटर की दूरी पे, और ये जो रेगुलर एक्सरसाइजेस है, कोई आज की नई बात नहीं है। त्रिपाठी जी ने भी कहा कि चाइना इंडिया को घेरने के लिए आज से कोई नई तैयारी नहीं कर रहा, ये पुरानी तैयारियां, लेकिन तैयारियां तो सारे मुल्क करते हैं, और सबका रिलेशन एक दूसरे से बेहतर होता है और खराब होता है। आपको मैं बताऊं कि रशिया किसके साथ रिलेशन रखे, किसके साथ एक्सरसाइजेस करें, ये बिल्कुल हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सबके अपने अपने सोवरेन कंट्रीज के राइट्स हैं और उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपने
नेशनल इंटरेस्ट हैं, लेकिन रशिया हमारे साथ कैसा रिलेशन रखता है, रशिया का भारत के साथ क्या रिलेशन है, भारत का रशिया के साथ क्या रिलेशन है, ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। वैसी सिचुएशन में जब हम ये आंकते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी सिचुएशन, हमारा रिश्ता रशिया के साथ चाइना के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये अलग बात है कि आज ये एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, उससे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि चाइना के कहने पे रशिया जो है हमें वेपन्स देना बंद कर दे, हमें सपोर्ट करना बंद कर दे। ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में बहुत आसान होती नहीं है। बिल्कुल। सबको अपने अपने रिश्ते को दूसरे मुल्कों के साथ निभाना पड़ता है, वो एक मजबूरी होती है आलोक जी, और वो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान्स होती है जिसकी तहत लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंडो पैसिफिक पे इस तरह के एक्सरसाइजेस अभी होना, ये हमारे लिए कम मैसेजिंग है। मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक पे वो अपनी एक ताकत दिखाना चाहते हैं, अमेरिका को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ जिंदा ही नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं कि अपनी और ताकत बढ़ाएं। रीजनल हम किसी भी तरीके से आपस में कोलैबोरेशन करके हम दिखाएंगे कि आगे कुछ भी करते हो, चाहे ताइवान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे कोई भी उस तरह के मसले मसाइल आते हैं, तो हम यहाँ पे डट के खड़े रह सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी है, और तैयारी हम भी करते रहते हैं, हमारी भी तैयारियां होती हैं, हमारे भी नेवल एक्सरसाइजेज होते हैं, और हम पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, कि सक्षम है। रिश्ते को रखने की जहां तक बात है, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी इजराइल गए थे, इजराइल में जाके उन्होंने स्पीच दी, लेकिन अभी हमारे यहाँ से हमारी टीम ईरान भी गई। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किससे मिल रहे हैं, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है, वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है। उसी तरीके से चाइना या रशिया आपस में किस वजह से इन चीज़ों को कर रहे हैं, लोगों को समझ में तो आता है, लेकिन मैं इसमें नुकसान कम देख रहा हूँ। रशिया से जो हमारे रिलेशन है, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग और हिस्टोरिक रिलेशन है, उसको देखते हुए अगर चाइना कुछ करने की कोशिश भी करता है फ्यूचर में, मुझे लगता है रशिया हमारे लिए बहुत सपोर्टिव, उनका एक मीडिएशन होगा, और उससे हमें आगे आने वाले दिनों में फायदा ही होगा। जहां तक सवाल है, त्रिपाठी जी ने भी एक बात कही कि पाकिस्तान में आके वो इस चीज को कर सकते थे अगर हिंदुस्तान फोकस होता तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा फोकस इस पे कम है, और अमेरिका का और इंडो पैसिफिक में उस रीजन का, खास तौर से जब हम ताइवान की बात करते हैं, उधर इसका ज्यादा फोकस है। इसलिए हमें वरी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन केयरफुली हमें अपनी तैयारी को मजबूत करके रखने की जरूरत है, नजर को गाड़ के रखने की जरूरत है, जिसमें हम पूरी तरह से सक्षम हैं।